हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फर्स्ट आता है कि हेल्थ क्या है। मान लो कि ये कोई पर्सन है। अब ये मतलब कैसा होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसा होना चाहिए, फिट होना चाहिए। फिजिकली मीन्स उसके क्या होना चाहिए कि बॉडी पार्ट्स काम करने चाहिए, ठीक है। मेंटली मीन्स वो किससे रिलेटेड है, उसके ब्रेन से रिलेटेड, मीन्स उसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह की कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। सोशली मीन्स भाई उसका जो अपने पड़ोसी वगैरह है, घर पर कैसा व्यवहार है और बाहर मतलब कैसा वो व्यवहार करता है। तो ये क्या होता है कि हेल्दी पर्सन की क्वालिटी होती है। अगर मतलब बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है, फिट है, उसे हम क्या बोलेंगे कि बंदा कैसा है कि भाई वो हेल्दी है। अब आता है कि भाई डिजीज हम किसे बोलते हैं। जब क्या कह रहा है कि फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ बॉडी इज इफेक्टेड। जब क्या कह रहा है कि एक ऑर्गन है या उससे ज्यादा ऑर्गन का क्या होता है कि उनके ऊपर कुछ इफेक्ट आता है, मीन्स वो कई बार तो क्या होता है कि वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर क्या आता है कि भाई वो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं कि हम डिजीज बोलते हैं। अब आया कि भाई डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। भाई डिजीज किससे होते हैं, तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। वे क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं और हेलमिंथेज हो सकते हैं। अगर बात करते हैं कि वायरस मतलब मान लो कि कॉमन कोल्ड है, मीन्स किसी को क्या होगा, जुकाम हो गया, वो किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि भाई जो नोज है वो ब्लॉक हो जाती है या फिर रनी नोज हो जाती है, स्नीजिंग वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर आता है बैक्टीरियल डिजीज। अगर एग्जांपल लूं मैं टाइफाइड का, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि उसको हाई फीवर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, एपिटाइटी, ये किसके होते हैं, टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आता है फंगी। फंगी से क्या होता है कि रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म किससे होता है, माइक्रोस्पोरम एक नाम की फंगी होते हैं। रिंगवॉर्म मीन्स क्या होता है कि जिसे हम क्या बोलते हैं, दाग बोलते हैं। और ये किस फंगी से होता है, माइक्रोस्पोरम फंगी से होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब किसी भी मतलब बॉडी पार्ट पे हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, व्हाइट स्केली लेसन्स आ जाएंगे, रेड लेसन्स आ जाएंगे। लेसन्स मीन्स क्या होते हैं, जो चिकन आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स डिजीज क्या होते हैं कि मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एक क्या है कि जो प्रोटोजो है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिलिस से। बट फीमेल एनोफिलिस क्या होती है कि वेक्टर का काम करती है, बट एक्चुअल किससे होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम नाम के प्रोटोजोन से होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स तो मोस्टली सभी को पता होगा कि भाई चिल होता है, मीन्स ठंड लगती है, कभी हाई फीवर, कभी उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, ठीक है। अब आता है कि हेलमिंथेज। हेलमिंथेज से कौन सी डिजीज होती है, एक तो आता है एलिफेंटियासिस और एक सेकंड क्या आती है कि एस्केरिसिस। अब एलिफेंटियासिस किससे होता है कि एक वुचेरिया बैंक्रोफ्टी नाम का क्या होता है कि एक हेलमिंथी होता है, उससे क्या होता है कि एलिफेंटियासिस। इसमें क्या होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं लोअर लिम्स की, वो क्या होते हैं कि हाईली स्वेल कर जाती है, ठीक है। अब इसको एलिफेंटियासिस क्यों बोलना, मीन्स एलिफेंट मीन्स क्या होता है, हाथी। तो मीन्स कहीं भी ये डिजीज होगी तो क्या होगा कि वो एलिफेंट जैसी मतलब क्या हो जाएगी, टांग हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली क्या करता है कि लोअर लिम्ब में क्या करता है कि अपना इफेक्ट दिखाता है। अब आता है कि एस्केरिसिस। एस्केरिसिस किसके कारण होता है, एस्केरिस नाम का एक हेलमिंथेज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राउंडवॉर्म बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स मोस्टली क्या करता है कि ये इंटेस्टाइन को मतलब इफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स क्या है, या तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, या अगर ज्यादा ही हो गया तो फिर क्या हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगी इंटेस्टाइन, ठीक है। अब मतलब डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशंस भी हो सकते हैं इसमें। अब आता है डिजीज। डिजीज क्या होता है, टू टाइप्स की होती है, वन इज द इन्फेक्शियस एंड अदर इज द नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मीन्स जो इजीली स्प्रेड हो जाए या इजीली ट्रांसमिटेड हो जाए, मतलब कहाँ से, एक दूसरे से, ठीक है, फ्रॉम ईच टू अनदर। अब आजकल क्या चल रहा है कि भाई कोरोना चल रहा है। कोरोना क्या कह रहा है कि ये कैसे डिजीज है, इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस मीन्स क्या हो रहा है कि ये इजीली स्प्रेड हो रही है, इजीली ट्रांसमिटेड हो रही है। मीन्स मान लो कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है, वो मतलब दूसरे पर्सन को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। क्यों करता है कि भाई वो क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। अब कॉमन कोल्ड में तो हम क्या करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, मीन्स छींकते हैं, खांसते हैं, तो मतलब क्या होता है कि वो जल्दी से दूसरे इंसान को क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। अब कोरोना भी ऐसे ही है, अगर मतलब हम छींकते हैं, खांसते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मतलब कोरोना भी क्या हुआ कि इन्फेक्शियस डिजीज हुआ। नेक्स्ट आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज।
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स जो खांसने से, छींकने से, मतलब एक दूसरे को टच करने से ना फैले, वो क्या होती है कि कैंसर होती है। ठीक है, अब आते हैं कि इम्यूनिटी। अब क्या कह रहा है कि इम्यूनिटी क्या होती है कि बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ फॉरेन एजेंट्स। फॉरेन एजेंट्स क्या होते हैं कि भाई एंटीजेंस होते हैं। ये एंटीजेंस क्या होते हैं, कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक टाइफाइड का क्या हो सकता है, सैल्मोनेला टाइफी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह मतलब राइनो वायरस क्या है, किसका है, कॉमन कोल्ड का है। तो मीन्स क्या कह रहा है कि बॉडी मतलब अपने आप को इतने कैपेबल बना लेती है कि वो मतलब किसी डिजीज के अगेंस्ट मतलब फाइट कर सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं कि इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप्स की आती है, वन इज द इनेट इम्यूनिटी एंड अदर इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कब प्रेजेंट होती है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ठीक है, अब इससे हम क्या बोलते हैं, नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। अब जब मतलब बच्चा पैदा होता है उसके पास डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है, सबसे पहले स्किन आती है। अगर मान लो कि अगर स्किन नहीं हो या स्किन के ऊपर कोई भी कट लग जाए तो मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं भाई, स्किन क्या करते हैं कि फिजिकल बैरियर होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को मतलब अंदर जाने नहीं देते। उसके बाद क्या आता है कि भाई जो हमारी रेस्पिरेटरी और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि जो म्यूकस की कवरिंग होती है। ठीक है, और ये म्यूकस की कवरिंग क्या करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेती है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अगर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो हमारा स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है कि HCl प्रेजेंट होता है। और HCl क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। इसका काम क्या होता है कि जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं कि किल करती है। उसके बाद क्या आता है कि भाई जो माउथ है, माउथ में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, स्लाइवा प्रेजेंट होता है। स्लाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। टीयर्स में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, जो माइक्रोबायल ग्रोथ होते हैं उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स में क्या आता है कि भाई WBC आती है। NK मींस क्या होता है कि नेचुरल किलर सेल्स होती है। और क्या होती है कि मैक्रोफेजेज होती है। ठीक है, अब देखो WBC का काम क्या होता है कि जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स हमें हेल्प करते हैं कि डिजीज के अगेंस्ट हम फाइट कर सके। नेक्स्ट आता है कि नेचुरल किलर सेल्स, इसका भी यही काम होता है। और मैक्रोफेजेज सेल्स का काम क्या होता है कि भाई कोई भी मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा उसको क्या कर लेंगे, ये फैगोसाइट्स कर लेंगे, मीन्स क्या कर लेंगे, उनको इंगल्फ कर लेंगे। इसलिए मैक्रोफेजेज को हम क्या बोल सकते हैं, फैगोसिटिक सेल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कि साइटोकाइनिन बैरियर। अगर साइटोकाइनिन बैरियर्स की बात करते हैं तो मान लो कि कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल ने क्या किया, ये क्या थी, वायरस इन्फेक्टेड सेल। इस सेल ने क्या रिलीज किया, इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन क्या करता है, ये मान लो कि नॉन इन्फेक्टेड इंटरफेरोन सेल है। क्या है ये, नॉन इन्फेक्टेड इंटरफेरोन सेल्स हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल ने क्या रिलीज किया, इंटरफेरोन रिलीज किया। और हमारे पास इधर क्या है, नॉन इन्फेक्टेड वायरल सेल है। तो जो इस वायरल इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरोन रिलीज किया था, ये इंटरफेरोन क्या करता है कि इसको नॉन इन्फेक्टेड वायरल सेल को किससे बताता है, अदर भाई आगे इन्फेक्शन ना हो। मीन्स ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता था। ये था कि इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में क्या चार बैरियर कंटेंट है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइनिन। अब बात आते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ये कब आते हैं कि भाई आफ्टर द बर्थ आते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब क्या कह रहा है कि इसमें दो टाइप्स के रिस्पॉन्स आते हैं। एक आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक आता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स मीन्स जब मतलब कोई भी मतलब एजेंट है, पैथोजेनिक एजेंट है, मान लो कि कोई पर्सन था, किसी भी मतलब डिजीज के पैथोजन ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया। तो अटैक करने के बाद क्या करता है कि ये बॉडी अपने अंदर क्या करने लगती है कि मेमोरी बनाने लगती है। टाइफाइड, मान लो कि इसके ऊपर किसने अटैक किया, टाइफाइड के बैक्टीरिया ने अटैक किया। उसका नाम क्या है, सभी को पता है, सैल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, अब क्या करेगी ये पर्सन है, पर्सन की बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट क्या करते हैं कि मेमोरी बनाने लग जाती है। ठीक है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है। बट सेकंड टाइम जब यही बैक्टीरिया
अटैक करेगा इस पर्सन के ऊपर, तो क्या करेगा, जो सेकंड रिस्पॉन्स आएगा और सेकंड रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, हाई इंटेंसिटी का होगा। पहले दो बार बता देती हूँ, एक होती है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। एंटीबॉडी मीन्स क्या होती है कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, जो हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है। जो एंटीजन होता है ये फॉरेन एजेंट होता है या फॉरेन पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पता चल गया, कोई भी पर्सन था उसके ऊपर मतलब किसी भी डिजीज कोजिंग एजेंट, बैक्टीरिया मतलब कुछ भी लगा लो, उसने अटैक किया तो बॉडी ने क्या किया कि उसके अगेंस्ट मेमोरी बनाने स्टार्ट कर दी, फिर दोबारा वही बैक्टीरिया अटैक करता है तो मतलब सेकेंड रिस्पॉन्स क्या करेगा, जनरेट करेगा और वो कैसा होगा, हाई इंटेंसिटी का होगा। मीन्स क्या कह रहा है कि आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। वही बात है कि भाई हमारी बॉडी क्या कर रही है कि उसके अगेंस्ट फर्स्ट एनकाउंटर के अगेंस्ट क्या बना रही है, मेमोरी बना रही है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब बी और टी लिम्फोसाइट आते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर होते हैं, ब्लड में होते हैं, ठीक है। अब आता है बी और टी लिम्फोसाइट आते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है, बी सेल्स, और टी लिम्फोसाइट टी सेल्स, ठीक है। तो बी सेल्स का काम क्या होता है कि भाई ये क्या कर रही है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, और टी सेल का काम क्या होता है कि बी सेल को हेल्प कर रही है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब उसके बाद टी सेल का एक और काम होता है कि जो ये क्या करते हैं कि सेल्स और नॉन सेल्स में क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करती है। टी सेल ये क्या है, सेल्फ सेल है, और ये क्या है, नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ को हम क्या बोल सकते हैं, एंटीजन। तो टी सेल का काम है कि भाई अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई करना और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करना। अगर उसकी सेल्फ सेल है तो वो उसको मतलब आगे जाने देगा, बट जब नॉन सेल्फ सेल आती है तो उसको क्या करेगा, रिमूव आउट कर देगा, ठीक है। मीन्स उसको मैक्रोफेजेज के पास भेज देगा, नेचुरल किलर सेल्स के पास भेज देगा, या फिर WBC के पास भेज देगा कि भाई उसको किल कर दो, ठीक है। तो ये था इम्यूनिटी का। अब आते हैं कि एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होती है कि आर्मी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आते हैं स्ट्रक्चर की बात आती है। ये एंटीबॉडी का क्या है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट थिंग तो क्या आती है कि एंटीबॉडी को हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, मीन्स H2S2। H2 मीन्स क्या होता है, दो हैवी चेंज है, और S2 मीन्स क्या कह रहे हैं, दो लाइट चेंज है। अब देखो पहले बात आती है कि इसकी शेप कैसी है, एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, मतलब जो अल्फाबेटिकल लेटर होता है वायु जैसे क्या है इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये कैसी है, ये हैवी चेन है, और ये कैसी है, लाइट चेंज है। लाइट चेंज कैसी है, शॉर्ट है, हैवी चेंज कैसी है, लॉन्ग है। अब बात आती है कि अब ये एक एन टर्मिनल है और एक क्या है, सी टर्मिनल है। एन टर्मिनल पे क्या होता है कि एंटीजन बाइंड होता है, और एंटीजन क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है। अब आता है कि भाई ये SS क्या है, ये क्या कह रहा है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, ठीक है। ये सभी में क्या है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब ये थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अब आता है कि जो बॉडी होती है 5 टाइप्स की एंटीबॉडी कंटेन करती है। फर्स्ट क्या आता है कि IgG एंटीबॉडी। जो IgG एंटीबॉडी होती है ये कब ट्रांसफर होती है, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रोम, इसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रोम। ये क्या करते हैं कि मदर टू फीटस जाती है, ठीक है। अब आता है कि IgG क्या करते हैं कि ये भी क्या करते हैं कि मदर टू फीटस जाती है। अब क्या कह रहा है कि IgE, जो IgE एंटीबॉडी होती है ये क्या करते हैं कि एलर्जी कोजिंग एंटीबॉडी होती है। उसके बाद आता है कि IgD, ये क्या करते हैं कि डिफेंस प्रोवाइड करती है। IgM, ये कौन सी एंटीबॉडी होती है, मैटरनल होती है, मीन्स ये क्या है कि सबसे ओल्डेस्ट होती है। मेन क्या है, IgG, E और G, ठीक है। अब क्या रहता है कि बॉडी दो टाइप के रिस्पॉन्स शो करती है। एक क्या होता है कि ह्यूमरल इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो बी सेल्स होती है, बी सेल्स का काम क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है, किसी एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गया जो ह्यूमरल इमीडिएट रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है कि जो बी सेल्स है, बी सेल्स ने क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी। उसके बाद आता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये कौन करता है, टी सेल्स। टी सेल्स का काम क्या होता है कि मैं बता चुकी हूँ, सेल्फ और नॉन सेल्फ को क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है। भाई
खुद की सेल उनको रखेगा और नॉन सेल्स को क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देता है। इसलिए क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, मोस्टली केसेज आते हैं रिजेक्शन के, वो किसके कारण आते हैं, टी सेल के कारण आते हैं। ठीक है, अब ये हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब और आगे कल पढ़ेंगे।